हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के इस टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट तैयार किया ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। उसमें कौन कौन से मैंने इसको कैटेगरीज में डिवाइड किया, जैसे टाइप्स हो गए, इसके टाइप्स के नेम हो गए। सी ये कांस्टेंट पार्टिकल्स, ये कंस्टिट्यूएंट है जिसकी मैंने एब्रिविएशन फॉर्म यूज़ की है। समझ तो आप जाएंगे। ये अट्रैक्टिव फोर्स मतलब जो मॉलिक्यूल्स है, मतलब जो भी सॉलिड है वो कौन, उनके बीच के जो भी एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, वो कौन से फोर्स से एक दूसरे से अट्रैक्ट है, मतलब कौन से फोर्स से जुड़े हुए, वो फोर्स अपना अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। फिजिकल स्टेट मतलब उसकी स्टेट क्या है, दशा क्या है, वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, किस टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, आप बता सकते हैं। इलेक्ट्रिकली वो कैसा है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है तो हम कहेंगे वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है, मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। मेल्टिंग पॉइंट कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी है। मेल्टिंग पॉइंट आपको पता ही होगा, द टेम्परेचर एट विच अ थिंग स्टार्ट्स टू मेल्ट, दैट इज अवर मेल्टिंग पॉइंट। तो हम अलग अलग सॉलिड्स की मेल्टिंग पॉइंट भी जांचेंगे कि ज़्यादा होती है, कम होती है, लो होती, कैसी होती है। एग्जाम्पल हम फिर एग्जाम्पल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड से। फर्स्ट आता है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड नाम से क्लियर होता है कि ये जो सॉलिड्स होते हैं इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब वो मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है पूरा का पूरा। और जो इसके अट्रैक्टिव फोर्स है ना, वो इसके टाइप्स में, इसके सब टाइप्स में देखेंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमें बस एक बात पता होनी चाहिए, वो मेन ये है कि मॉलिक्यूल्स, क्योंकि बाकी की जो बातें हैं वो हम इसके सब पार्ट्स में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 और सब पार्ट्स होते हैं। ये इसका पार्ट और पार्ट्स का और पार्ट्स हो जाते हैं तो उसे हम सब पार्ट्स कहते हैं। नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप देखिए नॉन पोलर में क्या होता है। वैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सब में सेम रहेंगे, आप वैसे भी देख सकते हैं, इसमें एटम होंगे, इसमें वो मॉलिक्यूल होंगे जिसमें पोलैरिटी नहीं होती, इसमें होती है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जांपल आप दे सकते हैं, या फिर आप सब में आप मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं कि सारे सब में क्या होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये टाइप ही किसके है, मॉलिक्यूलर सॉलिड के। अट्रैक्टिव फोर्स, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा होता है, नॉन पोलर। अब आपको नाम से ही क्लियर है, नॉन पोलर मतलब वो सॉलिड जो नॉन पोलर है, मतलब उसके ऊपर चार्ज आपको नहीं दिखाई देगा, चाहे वो पार्शियल चार्ज हो, चाहे वो फुल चार्ज हो, वो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, वो होगा आपका नॉन पोलर। फॉर एग्जाम्पल आप एटम्स लेते हैं, एटम्स जैसे कि मैंने एक डाई एटॉमिक एटम लिया, H2 लिया, तो आप H2 में देखते हैं क्या उसके ऊपर किसी तरह का आपको चार्ज दिखाई देता है, ना तो उसमें कोई पार्शियल चार्ज होता है, ना उसमें कोई फुल चार्ज होता है, मतलब वो कम्प्लीटली नॉन चार्ज होता है, इसलिए हम उसको नॉन पोलर कहते हैं। तो नॉन पोलर का एक एग्जांपल मैंने लिखा भी हुआ है, H2 या फिर I2, डाई एटॉमिक कोई भी मॉलिक्यूल आप इसके एग्जांपल में दे सकते हैं। नेक्स्ट थिंग ये कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा होता है। आपने पढ़ा हुआ है ये बात भी कि जो नॉन पोलर्स होते हैं उनके बीच में डिस्पर्जन फोर्स, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, फैल जाना, मतलब उसके जो चार्ज होते हैं ना वो डिस्पर्स हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से उसके चार्ज डिस्पर्स होते हैं, उसका खुद का कोई चार्ज होता नहीं है नॉन पोलर का। इसलिए हम कहते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स एक ही नाम है, एक ही बात है, दोनों डिस्पर्जन फोर्स का हो या फिर लंडन फोर्स। नेक्स्ट आता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट नॉन पोलर की जो फिजिकल स्टेट होती है वो सॉफ्ट होती है, मतलब सॉफ्ट तो आपको पता ही होगा, बहुत सॉफ्ट होगा। इलेक्ट्रिकली वो इंसुलेटर है, अब वो नॉन पोलर है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होंगे, सेकंड थिंग ये भी होगा कि नॉन पोलर में आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, जब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे तो क्या वो चीज़ कंडक्टिव हो सकती है, वो इंसुलेटर ही होगी। इसलिए मैंने कहा कि जो नॉन पोलर है वो इंसुलेटर होते हैं, वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट थिंग मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है नॉन पोलर्स की, क्योंकि सॉफ्ट भी होते हैं, जब सॉफ्ट कोई चीज़ है तो सॉफ्ट से आप समझ जाए कि उसको मेल्ट करने में आपको बहुत ही कम टेम्परेचर लगने वाले हैं, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। और एग्जांपल तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, H2I2 या फिर आप CCl4 का भी एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट है पोलर।
नॉन पोलर का उल्टा हो गया पोलर। पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब भी HCl देखते हैं, HCl लिया तो यहाँ पर इन दोनों के ऊपर, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, मतलब इन दोनों के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब पोलर मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी बात करते हैं। पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, आपको पता है जब दो मॉलिक्यूल है उन दोनों के ऊपर क्या है, ये एक एटम पूरा एक मॉलिक्यूल कह लो, कंपाउंड कह लो, HCl है, आपको दिख रहा है। इस HCl में एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो डाइपोल डाइपोल मतलब एक डाइपोल इसका एक डाइपोल इसका, ऐसे याद कर सकते हैं, 2 बार रिपीट, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, उसकी वजह से ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, इसलिए हम कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट थिंग है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट इसकी नॉन पोलर की तरह ही होगी, सॉफ्ट, मतलब ये भी सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकली, ये भी इंसुलेटर है। आप देख सकते हैं कि जब कोई चीज़, इन दोनों ने जब बॉन्डिंग बना ली है आपस में, तो ना तो इसके पास कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ना इसके पास कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। नीदर H नॉर Cl विल हैव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम कहते हैं कि ये इंसुलेटर है, इसलिए वो कंडक्टिव हो ही नहीं सकता, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगी, लो होगी, वेरी लो नहीं होगी, लो होगी। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिया, HCl इसका एग्जाम्पल है, SO2 भी इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपके पास है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो कंस्टेंट पार्टिकल्स है वो तो मॉलिक्यूल्स ही रहने हैं। अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा लगेगा, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम से क्लियर है, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग होती है जो हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनी होती है, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके 3 ही होते हैं, FON से आप लर्न कर सकते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगी वो आपकी होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। उसके बाद फिजिकल स्टेट हाइड्रोजन बॉन्ड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं नेचर में। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकली वो इंसुलेटर ही होते हैं, मतलब आप ये याद रख सकते हो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना वो पूरी की पूरी इंसुलेटर होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इसकी कम होती है, मतलब लो ही होती है, सबकी लो ही है, इसकी भी लो ही होती है मॉलिक्यूल्स में। एग्जाम्पल आप H2O का ले सकते हो। H2O क्या है, आप देख रहे हैं कि H इसमें क्या है, हाइड्रोजन, और O एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो आप इसे कह सकते हो इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मैंने आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में बता दिया। नेक्स्ट आता है आपका आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड्स भी आपको नाम से क्लियर है, आप नाम देख रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में तो आधी से ज़्यादा चीज़ ऐसी होती है जो उनका नाम होता है ना वो उसको सार्थक करता है, इसलिए आपको हर चीज़ के नाम को समझना बहुत ज़रूरी है, जब भी आपको वो चीज़ समझ में आएगी। नेक्स्ट है आयोनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड जो होते हैं उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं आपके आयंस, मतलब उसमें आयन से मिलके पॉजिटिव नेगेटिव आयंस आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने NaCl का क्रिस्टल देखा है, जितने भी क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल लैटिस में मैंने बताया भी हुआ है शायद लैटिस डिफेक्ट्स में, NaCl के बारे में, ZnS, NaCl के बारे में आपने पढ़ा होगा शायद। NaCl जैसे NaCl है, ZnS है, इन सब में क्या होता है आप देखें, जैसे NaCl जो है हमारा ये आयन से है, Na का पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, देख रहे हैं ना आप, तो ये कटायन और ये अनायन, ये आयंस है, तो आयंस से कंस्टिट्यूएंट हो रहा है आयोनिक सॉलिड्स, इसलिए हम कहते हैं कि आयोनिक सॉलिड्स में जो NaCl है वो क्या है, एक आयोनिक सॉलिड है। नेक्स्ट इसकी अट्रैक्टिव फोर्स, आपने पढ़ा होगा ये भी कि आयोनिक सॉलिड जो होती है उनमें कौन सा फोर्स होता है, उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो आयंस के बीच में प्रेजेंट होता है, या फिर आप कह लो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के बीच में प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं क्योंकि वो कूलम्ब ने दिया था, इसलिए। नेक्स्ट है इसका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट होता है कि हार्ड तो होता है लेकिन ये ब्रिटल क्या होता है, जैसे टूट जाते हैं,
जैसे आप NaCl लेते हैं, नमक जो आप देखते हैं वो हार्ड तो बिल्कुल होता है, लेकिन जैसे टूटने लगते हैं, वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं हार्ड तो है लेकिन वो ब्रिटल है। नेक्स्ट थिंग, आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं ना, मतलब सॉलिड स्टेट में जब तक होंगे, जब तक तो वो होते हैं इंसुलेटर, मतलब जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता तब तक वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको मॉल्टन स्टेट में करेंगे, आप उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, अब जैसे नमक को ही ले लो आप, ऐसे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन अब नमक को पानी में घोल देंगे तो वो जो पानी होगा आपका वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ये समझ में आती है हमें बात कि जो NaCl है वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, कंडक्टर होता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इंसुलेटर। तो आप ऐसे याद रखें कि आयनिक सॉलिड भी इसी तरीके से बिहेव करते हैं। नेक्स्ट इसका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये आयोनिक सॉलिड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा हार्ड भी है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा ही होता है। आयनिक सॉलिड के बारे में आपने ये बात पहले भी पढ़ रखी है। अब इसके एग्जाम्पल में मैंने NaCl तो आपको बता ही दिया, उसी तरीके से आप ZnS ले सकते हैं। अब ZnS में क्या है, आप यहाँ देख लें, ZnS में क्या है, ये आपका Zn है और ये आपका S है, तो ZnS का Zn2 पॉजिटिव निकलता है, ZnS का Zn2 पॉजिटिव निकलता है और सल्फाइड का क्या निकलता है, S2 नेगेटिव। आप समझ जाएंगे, दिखाई नहीं दे रहा तो कोई नहीं, चल नहीं रहा मार्कर। नेक्स्ट है मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं, मेटल की फॉर्म में, आपने मेटल देखे हैं बहुत सारे, वही मेटेलिक सॉलिड होते हैं आपके। जैसे मेटल में क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होते हैं, आपने मेटल देखा है, मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्लो करते रहते हैं और उसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जैसे कि इस तरीके का होता है कुछ ऐसे ही करके, कोई नहीं मैं बोल देती हूँ, आप वैसे समझ लीजिए। इसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। मोबाइल मतलब होता है जो मूवमेंट में होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इसमें कुछ, और कुछ इसमें पॉजिटिव आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। आप इससे एक और चीज़ पता लगा सकते हैं कि जो मेटेलिक सॉलिड है, मैंने कहा कि इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर आप कह सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो फ्लो करेंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से ये कंडक्टिव होगा। तो आप ये कह सकते हैं जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं वो क्या होता है, कंडक्टिव इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब मेटेलिक सॉलिड है तो बॉन्डिंग कैसी होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग मतलब मेटल्स के बीच में जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वही इसमें होगी मेटेलिक बॉन्डिंग। नेक्स्ट थिंग होती है इसकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट जैसे मेटल होते हैं, मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, मेटल मेलिएबल भी होते हैं और मेटल डक्टाइल भी होते हैं। मेलिएबल का मतलब होता है कि आप उसको शीट्स में ले सकते हैं, मतलब शीट्स बना सकते हैं उसकी। डक्टाइल मतलब आप उसकी वायर बना सकते हैं, यू कैन ड्रॉ देम इनटू वायर, इसलिए उसे हम कहते हैं मेलिएबल एंड डक्टाइल। नेक्स्ट थिंग, कंडक्टिव होते हैं नेचर में, ये मैंने बता दी शुरुआत में। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है मेटल्स का, कोई मेटल आप मेल्ट करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कितना ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल, जैसे आप कोई भी मेटल, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, सब मेटल्स हैं जो आपको पता है पहले से, बस आपको ये सारी चीज़ें रिमाइंड करनी है और एक दूसरे से क्या करना है, रिलेट करना है। सबसे लास्ट आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में कोवलेंट सॉलिड। अब मेटेलिक सॉलिड में मेटल बॉन्डिंग, तो कोवलेंट सॉलिड में क्या होगा, कोवलेंट बॉन्डिंग, और इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके होते हैं एटम्स। अब कोई भी कोवलेंट सॉलिड ले ले, मतलब ऐसा सॉलिड जिसमें कोवलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो वो क्या हो जाएगा आपका कोवलेंट सॉलिड, और इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हो गए। अट्रैक्टिव फोर्स, कोवलेंट बॉन्डिंग, मेटल में मेटेलिक और कोवलेंट में कोवलेंट बॉन्डिंग। नेक्स्ट है इसकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होती है कि जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। नेक्स्ट थिंग, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर। आपने बहुत सारे सॉलिड्स देखे हैं, वैसे कोवेलेंट जो सॉलिड होते हैं उसके दो टाइप के होते हैं, कुछ तो ऐसे भी होते हैं इंसुलेटर, लेकिन एक एक्सेप्शन है जो कंडक्टर है। आपको पता होना चाहिए, आपने ग्रेफाइट देखा है, ग्रेफाइट जो पेंसिल में रहती है अंदर, पेंसिल जिसे आप लिखते हैं उसमें जो ब्लैक ब्लैक जो पार्ट होता है उसे आप ग्रेफाइट बोलते हो, तो उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। लेकिन फिर भी आपने ये देखा होगा कि मैंने क्या बोला था कि ये हार्ड होते हैं नेचर में, लेकिन एक ग्रेफाइट ऐसा है जो सॉफ्ट है, उसे आप बहुत जगह पे यूज़ करते हो, सॉफ्ट भी है। सेकंड थिंग ये भी है कि वो इंसुलेटर नहीं होते, वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। कैसे कंडक्टर होते हैं, कैसे पता लगाओगे ग्रेफाइट कंडक्टर होते हैं,
चाहो तो आप उसे अपने स्विच बोर्ड में डाल के देख लेना, करंट लग जाएगा, मत करना ऐसा। इलेक्ट्रिकली क्या होता है, इंसुलेटर, लेकिन आप ग्रेफाइट का एग्जांपल रखना, याद रखना कि ग्रेफाइट एक ऐसा कोवलेंट सॉलिड है जो हार्ड नहीं है, वो क्या है, सॉफ्ट है, और वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होता है। क्यों होता है इलेक्ट्रिकली कंडक्टर? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए। नेक्स्ट थिंग है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इसकी बहुत ज़्यादा होती है। फिर एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल है, SiO2, मैंने क्वार्ट्स बताया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्वार्ट्स का ये फॉर्मूला होता है SiO2। क्वार्ट्स अलग है और क्वार्ट्स ग्लास अलग है। जो क्वार्ट्स होता है वो आपका क्रिस्टलाइन है, लेकिन जो क्वार्ट्स ग्लास है वो आपका क्या है, एमरफस है, और उसका फॉर्मूला भी दूसरा होता है, तो ये याद रखिए। और ये सी ग्रेफाइट मैंने आपको बताया था, वो भी किसमें आता है, कोवलेंट सॉलिड्स में। तो आपके यहाँ पर क्लासिफिकेशंस खत्म होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।